नमस्कार साथियों, स्वागत है अपनी इस क्लास में। आज का हमारा इस क्लास में टॉपिक है वो है सोनम वांगचुक के बारे में सामान्य जानकारी। तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। हम पढ़ेंगे इस सामान्य जानकारी सोनम वांगचुक के बारे में। जानकारी जो है वो यहाँ पर आगे दी रखी है। हम सोनम वांगचुक के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, शिक्षा एवं उनका जीवन परिचय देखेंगे। उनकी सैकमोल संस्था उन्होंने कब स्थापित की, ये किस लिए स्थापित की, ये भी हम इस क्लास में देखेंगे। आइस स्तूप के बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उन्हें जो पुरस्कार मिला है 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। थ्री इडियट्स फिल्म में इनका क्या संबंध रहा है, इनका क्या योगदान है, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। शिक्षा, नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में इनका क्या विचार है, ये हम इस क्लास में देखेंगे। सोनम वांगचुक के बारे में 20 MCQ उत्तर एवं व्याख्या सहित भी इस क्लास में हम देखेंगे। ये क्लास CET, RPSC, रीट, पटवारी, पुलिस, SSC, UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास में अंत तक बने रहिए। हम इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सोनम वांगचुक के बारे में पूरी जानकारी हम इस क्लास में आपको देंगे। तो बिना देर किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे सोनम वांगचुक के बारे में सामान्य जानकारी देंगे हम आपको। इनका पूरा नाम है वो है सोनम वांगचुक। इनका जन्म जो हुआ वो हुआ 1 सितंबर 1967 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है इनका है उल्लेटो खप्पो, मतलब अलसी क्षेत्र लद्दाख में। उल्लेटो खप्पो अलसी क्षेत्र लद्दाख में। इनका पैसा जो है, यानी ये क्या काम करते हैं, इनका पेशा जो है वो है इंजीनियर, शिक्षाविद, नव प्रवर्तक एवं सामाजिक कार्यकर्ता में ये कार्य करते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट में चलते हैं। राष्ट्रीयता, यानी ये इनको जो नागरिक की राष्ट्रीयता है, पहचान मिली, वो कहाँ से? इनकी राष्ट्रीयता जो है वो भारतीय है, ये भारतीय नागरिक हैं। मुख्य कार्य क्षेत्र इनका क्या है, कहाँ पर है, वो भी देखेंगे। मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सतत विकास में ये कार्य करते हैं। इनकी प्रसिद्ध संस्था जो हमने पहले देखी थी कि इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो है सैकमोल संस्था। इसका पूरा नाम है वो है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। चलिए हम अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रमुख नवाचार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, देखते हैं इनमें क्या लिखा है। आइस स्तूप जो है, ये स्तूप जो है ये कृत्रिम स्तूप है जिन्होंने सोनम वांगचुक ने बनाया है। सर्दियों में कृत्रिम बर्फ का स्तूप बनाकर गर्मियों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की तकनीक है जो सोनम वांगचुक ने ये बनाया। ऊर्जा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? ऊर्जा के क्षेत्र में इनका योगदान जो है वो है सौर ऊर्जा आधारित भवनों और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दिया है इन्होंने। प्रमुख पुरस्कार इन्हें कौन कौन से मिले वो देखते हैं। प्रमुख पुरस्कार है जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इन्हें 2018 में मिला है। ये पुरस्कार शिक्षा एवं सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिल्म से संबंध, यानी थ्री इडियट्स फिल्म में इनका क्या संबंध है, इनका क्या योगदान है, वो देखते हैं हम इस। तो फिल्म से संबंध है, फिल्म से थ्री इडियट्स का पात्र फुत्सुक वांगडू उनके व्यक्तित्व से आंशिक रूप से प्रेरित माना जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस फिल्म का? स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों से समाधान विकसित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। विशेष पहचान क्या है इनकी? वो है लद्दाख में शिक्षा, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए अभिनव मॉडल विकसित करना, ये उनकी प्रमुख पहचान है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्लास है वो है
प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व है। यूपीएससी, एसएससी, सीईटी, रीट, आरपीएससी, पटवारी, पुलिस, रेलवे तथा अन्य परीक्षाओं में समसामयिक घटनाएं, पर्यावरण, शिक्षा एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं, हम वो देखेंगे। सोनम वांगचुक के बारे में। जन्म हमने वैसे देखा है, इनका जन्म 1 सितंबर 1967 ईस्वी में हुआ। गृह क्षेत्र मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, तो वो है लद्दाख में। इनकी प्रमुख संस्था जो है वो है सैकमॉल। इसका पूरा नाम हमने पिछले पेज में देखा है। इन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए? नवासार आइस स्तूप, आइस स्तूप का नवासार किया है इन्होंने, जो हमने पिछले पेज में देखा है कि इसका क्या महत्व है। पुरस्कार जो मिला है इन्हें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में मिला है। विशेषता क्या है? विशेषता शिक्षा सुधार, जल संरक्षण और सतत विकास का कार्य करते हैं ये। प्रेरित फिल्म पात्र फुत्सुक वांगडू, 3 इडियट्स से जो वो इनका योगदान है रहा है। फुत्सुक वांगडू हैं जो इन्हीं के पात्र से हैं। हालांकि इसमें जो 3 इडियट्स हैं इनमें काफ़ी योगदान रहा है। चलिए हम अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिल्म 3 इडियट्स सामान्य जानकारी। हम इस फिल्म 3 इडियट्स फिल्म है उनकी सामान्य जानकारी हम देखेंगे। फिल्म का नाम क्या था? 3 इडियट्स। रिलीज वर्ष कौन था? 2009। भाषा जो थी उसकी हिंदी थी। शैली कॉमेडी, ड्रामा और प्रेरणादायक। ये फिल्म बहुत ही प्रेरणादायक रही है। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। निर्देशक, जो इस फिल्म के निर्देशक थे वो है राजकुमार हिरानी। निर्माता जो है वो है विधु विनोद चोपड़ा। कहानी का आधार क्या है? 5 पॉइंट समवन उपन्यास से प्रेरित है, यानी 5 पॉइंट समवन एक उपन्यास है, उससे ये फिल्म प्रेरित है। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। मुख्य कलाकार। इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन कौन है वो हम इस क्लास में देखेंगे। पहला है जो है वो आमिर खान, जो रैंसम नाम था उस फिल्म में, फुत्सुक वांगडू। दूसरा है आर माधवन फरहान, उसका जो फिल्म में नाम था वो है फरहान। ये तीसरा है सरमन जोशी, जो उसके रेंचो के ही दोस्त थे राजू। तीसरी है करीना कपूर खान, जिसको फिल्म में जो नाम था वो है पिया। चौथा है बोमन लारानी, वीरू सहस्त्रबुद्धे, यानी जो फिल्म में नाम था वो था वायरस। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। मुख्य संदेश। ये फिल्म हमें क्या संदेश देती है, हमें क्या प्रेरणा देती है, हमें इस फिल्म से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। पहला जो है वो है रटने की बजाय समझकर सीखने पर जोर दिया गया है इस फिल्म पर। अपने जुनून का पालन करने की प्रेरणा हम इस फिल्म में मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल होना चाहिए, ये इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। मित्रता, आत्मविश्वास और नवाचार का महत्व भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। यानी चलिए हम अपने नेक्स्ट में चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। फिल्म में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देखेंगे। फिल्म के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? फिल्म का प्रसिद्ध संवाद है वो है ऑल इज वेल। इसका क्या मतलब है? सब ठीक हैं। फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में एक मानी जाती हैं। ये फिल्म भारतीय फिल्मों की सिनेमा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोनम वांगचुक से संबंध। इस फिल्म में सोनम वांगचुक का संबंध क्या रहा है वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। फिल्म के अंत में दिखाया गया है फुत्सुक वांगडू का चरित्र शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने वाले सोनम वांगचुक से आंशिक रूप से प्रेरित माना जाता है। हालांकि ये फिल्म जो है, फिल्म की पूरी कहानी उनके जीवन पर आधारित नहीं है। ये कई स्रोतों से प्रेरित एक काल्पनिक
कथा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सॉरी ये दोबारा आ गया, कोई ना, हम अगले पेज में चलते हैं। सोनम वांगचुक पर 20 MCQ उत्तर एवं व्याख्या सहित हम इसमें देखेंगे। तो चलो हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में इनका जन्म हुआ। व्याख्या है, सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ। वे शिक्षा सुधार और पर्यावरणीय नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनम वांगचुक मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं नवाचार, ऑप्शन डी है साहित्य। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, शिक्षा एवं नवाचार। व्याख्या है, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित किए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैकमॉल का पूर्ण रूप क्या है? सैकमॉल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ऑप्शन बी है स्कूल एजुकेशनल काउंसिल ऑफ मॉडर्न लर्निंग, ऑप्शन सी है स्टेट एजुकेशनल सेंटर ऑफ माउंटेन लैंड। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। व्याख्या है, सैकमॉल लद्दाख की एक प्रसिद्ध संस्था है जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करती हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला है? यदि ये आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको भी पता होगा कि ये किस वर्ष मिला है। ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2018 को इनको ये पुरस्कार मिला है। व्याख्या है, उन्हें शिक्षा और सामुदायिक नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइस स्तूप परियोजना किससे संबंधित है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन सी है सड़क निर्माण, ऑप्शन डी है पर्यटन। तो इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन बी, जल संरक्षण के बारे में है ये परियोजना। व्याख्या है, आइस स्तूप कृत्रिम बर्फ का शंकु होता है जो सर्दियों में बनाया जाता है और गर्मियों में पिघलकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक किस पेशे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है इंजीनियर एवं नवप्रवर्तक, ऑप्शन सी है वकील, ऑप्शन डी है पत्रकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजीनियर एवं नवप्रवर्तक। व्याख्या है, वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल्म 3 इडियट्स का कौन सा पात्र आंशिक रूप से सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है? ऑप्शन ए है राजू, ऑप्शन बी है फरहान, ऑप्शन सी है फुसुक वागड़ू, ऑप्शन डी है वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुसुक वागड़ू। व्याख्या, फिल्म का ये पात्र सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व
और कार्यों से आंशिक रूप से प्रेरित माना जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइस स्तूप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है बिजली बनाना, ऑप्शन बी है जल संग्रह करना, ऑप्शन सी है पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन डी है सड़क बनाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, जल संग्रह करना। व्याख्या है, इसका उद्देश्य गर्मियों में पानी की कमी को दूर करना और खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है लद्दाख। व्याख्या है, उनके अधिकांश प्रोजेक्ट लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों की समस्याओं पर केंद्रित हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते हैं? ऑप्शन ए है रटने वाली शिक्षा, ऑप्शन बी है कौशल आधारित शिक्षा, ऑप्शन सी है केवल ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन डी है केवल परीक्षा आधारित शिक्षा। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौशल आधारित शिक्षा। व्याख्या है इस क्वेश्चन की वो है, वे ऐसी शिक्षा का समर्थन करते हैं जो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना सिखाए, न कि रटने वाली शिक्षा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइस स्तूप का पानी मुख्यतः किस मौसम में उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी है शरद ऋतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीष्म ऋतु। व्याख्या है इस क्वेश्चन की, गर्मियों में बर्फ पिघलने पर यह पानी सिंचाई और पेयजल के लिए काम में ले लिया जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक किस ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन ए है हमारा कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है डीजल, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को ये समर्थन देते हैं और बढ़ावा भी देते हैं। व्याख्या है वे पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए सौर ऊर्जा आधारित तकनीकों का समर्थन करते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म कब हुआ? सोनम वांगचुक का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1967, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1965, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1966, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1967। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1967 में इनका जन्म हुआ। व्याख्या है, ये तिथि प्रतियोगी परीक्षाओं में तथ्यात्मक प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद में रखना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैकमॉल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सैन्य प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है व्यवहारिक शिक्षा, ऑप्शन सी है खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है चिकित्सा शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक शिक्षा। इस प्रश्न की व्याख्या है वो है, विद्यार्थियों में कौशल, आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक ज्ञान विकसित करने पर जोर देता है सैकमॉल। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक के नवाचार मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं? तो ऑप्शन ए है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन सी है हिमालयी क्षेत्र और ऑप्शन डी है द्वीपीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी,
हिमालय क्षेत्र। व्याख्या है, उनके अधिकांश नवाचार ठंडे और पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है एशिया का नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी है नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन डी है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार सही। व्याख्या है इसकी, ये एशिया के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक किस विषय पर विशेष कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है फिल्म निर्माण, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है बेकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, उनके नवाचार जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास से जुड़े हैं। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइस स्तूप तकनीक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इस परियोजना आइस स्तूप परियोजना है तकनीक की, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी है सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है भवन निर्माण, ऑप्शन डी है खनन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। व्याख्या है, इससे गर्मियों में खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनम वांगचुक का कार्य किस प्रकार की समस्याओं के समाधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है विदेशी समस्याएं, ऑप्शन बी है स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान, ऑप्शन सी है केवल औद्योगिक समस्याएं, ऑप्शन डी है केवल शहरी समस्याएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान। व्याख्या है, उनका मानना है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित किए जाने चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सोनम वांगचुक किस विषय से अधिक संबंधित हैं? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है शिक्षा, पर्यावरण एवं सामयिक घटनाएं, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। व्याख्या है इस प्रश्न की, सोनम वांगचुक शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और समसामयिक घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इसलिए यूपीएससी, एसएससी, सीईटी, रीट, पुलिस पटवारी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, थैंक यू, आप हमारी इस क्लास में आए और आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।